अनाथ बच्चे और उनकी गरीब विधवा माँ। एक आदमी फल की दुकान पर फल खरीदने गया। उसने दुकानदार से पूछा, केले और सेब के क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, केले 30 रुपए दर्जन और सेब 100 रुपए किलो है। उसी समय उस फल की दुकान पर एक गरीब औरत आई और बोली, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब चाहिए। क्या भाव है इनका भाई साहब? दुकानदार बोला, बहन जी केले 5 रुपए और सेब 25 रुपए किलो। गरीब औरत ने अपनी पुरानी कपड़ों की थैली से गले सड़े नोट निकाले और कहा कि भाई साहब मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले दे दो। तभी दुकान में पहले से खड़े ग्राहक ने दुकानदार को घूर कर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, दुकानदार ने उस ग्राहक को रुकने का इशारा करके इंतजार करने को कहा। वह गरीब औरत खुशी से फल लेकर जाते हुए बोली, भगवान का शुक्र है कि आज मेरे बच्चे बहुत दिनों के बाद ये फल खाएंगे। उस औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले खड़े ग्राहक की ओर देखा और कहा कि मेरा भगवान साक्षी है, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की है। यह एक गरीब विधवा औरत है और 4 अनाथ बच्चों की माँ है। यह महिला गरीब होने पर भी किसी की सहायता नहीं लेती है। मैंने कई बार इसकी सहायता करने की कोशिश की है, मगर यह गरीब महिला ने आज तक मुझसे कोई सहायता नहीं ली। तब मैंने यह तरीका निकाला, जब भी यह महिला मेरे पास कुछ सामान लेने आती तो मैं उसे कम दाम लगाकर बता देता हूँ, जिससे उसे यह ना लगे कि वह किसी की सहायता की मोहताज है। इसी तरह उस गरीब महिला की थोड़ी सहायता कर देता हूँ। दुकानदार की यह बात सुनकर उस ग्राहक ने उसे गले लगा लिया और बिना किसी शिकायत के उससे फल खरीद कर चला गया। सास और ननद ने रची साजिश। रजनी और दीपक की शादी को 3 साल हुए थे। घर में सास, ससुर और एक बड़ी बहन थी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। एक छोटा भाई शोभित भी था जो हॉस्टल में रहता था। शादी की रात को ही दीपक ने समझाया था कि वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं, तो तुम भी उन्हें पूरा सम्मान देना। रजनी ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन संगीता अपने कमरे में रो रही थी। तभी दीपक ऑफिस से आया और रजनी से कहा, तुमने क्या कह दिया? मेरी बहन से वो रो रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों से तमीज से बात किया करो। मेरी बड़ी बहन मेरी माँ समान है, 1000 बार कहा है उनका दिल मत दुखाया करो। दीपक चिल्लाकर बोला, मगर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वह कह रही थी कि आज सब्जी में नमक ज्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा कि नमक तो ठीक है, शायद आपको ही लग रहा होगा। इतनी सी बात पर क्यों रोएंगी? जरूर तुमने चिढ़कर बोला होगा। रजनी ने बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा, वह कमरे में आ गई। रजनी सोचने लगी, पता नहीं दीदी को हमारा प्यार से साथ रहना क्यों अच्छा नहीं लगता। वह हर छोटी बात को बढ़ाकर दीपक से कहती है और मम्मी जी भी उन्हीं का साथ देती है। ऐसे में दीपक और रजनी एक दूसरे से खिंचे हुए रहने लगे। रजनी अपना सारा काम निपटा कर कमरे में जाकर सोचने लगती कि इन्हें कैसे समझाऊं। एक बार जब रजनी ने कहा कि तुम्हारी बहन हमें जानबूझकर लड़वाती है, तो दीपक बहुत गुस्सा हो गया और उससे 2 दिन तक बात नहीं की। अब रजनी को भी गुस्सा आने लगा था, मगर वह कुछ नहीं बोली। उस दिन साल का आखिरी दिन था। दीपक के कुछ दोस्त घर पर आ रहे थे। रजनी ने बड़े मन से अकेले ही सारा खाना बनाया और वह तैयार होने के लिए कमरे में आ गई। इतने में दीपक आ गया। मम्मी और दीदी को शायद पता नहीं लगा था। पानी चाहिए था तो बोले, तुम तैयार हो जाओ मैं ले आता हूँ। तभी दीपक की जोर की आवाज सुनकर रजनी दौड़ी हुई आई।
दीपक दीदी से कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए आपको ये सब करते हुए। मैं आपको माँ समान मानता था और आप मेरा ही घर बर्बाद कर रही है। और मम्मी आप भी इनका साथ दे रही थी। दोनों नजरें झुकाए खड़ी थी। रजनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। दीपक ने रजनी का हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो रजनी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सही थी। रजनी ने पूछा क्या हुआ? तब दीपक ने बताया कि जब मैं पानी लेने के लिए किचन में आया तो मैंने देखा कि माँ और दीदी खाने में नमक मिर्च ज्यादा कर रही थी और कह रही थी कि जब दोस्तों के सामने दीपक की बेइज्जती होगी यह खराब खाना खाकर तो दीपक रजनी को डांटेगा और दोनों में लड़ाई होगी। यह तो मैं अचानक आ गया तो यह सब देखा, नहीं मुझे सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ दूसरों की कही बातों में आकर तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा, तुम पर विश्वास करूँगा।